हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित स्वागत करती हूँ आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेशन रहेगा हमारा स्पेशल सेशन है। आज कोई स्पेशल सेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के ऊपर स्पेशल सेशन तैयार किया है। एंड जो एग्जाम कवर होंगे बैंक, एसएससी, एमपी पुलिस, रेलवे, एमपीपीएससी, सारे हमारे जो जनरल क्वेश्चन रहेंगे वो इस सेशन में रहेंगे, इससे रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, यहां मैंने लिखा है एजेंसीज, इंपॉर्टेंट एजेंसीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मुद्दा हमारा आज का पढ़ाई का ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन मुख्यालय से क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि इसका मुख्यालय बताइए। मुख्यालय देखो, जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी, वो सबसे पहले काम क्या करते हैं, उनका काम क्या है, ये हिंदी में एक बार देख लेते हैं। तो इनके जितने भी सदस्य होंगे, कौन सदस्य, पहला सदस्य, दूसरा इनका जितना भी कार्य क्षेत्र होगा, और तीसरा, पहला इनके जितने भी सदस्य होंगे, दूसरा इनका जितना भी कार्य क्षेत्र होगा, और तीसरा इनकी उपस्थिति। क्या? इनकी उपस्थिति। ये तीनों की तीनों चीजें ही वैश्विक होंगी। कैसी होंगी ये तीनों चीजें? वैश्विक होंगी। वैश्विक का क्या मतलब है? वर्ल्ड लेवल पर, है ना। किसी भी एक कंट्री, कोई भी एक कंट्री इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, बहुत सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूड होंगी, यानी कि वैश्विक। इनका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र किसी का क्या होता है? काम करने का दायरा, वो वैश्विक होगा। इनके सदस्य किसी भी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करेंगे, वो भी वैश्विक होंगे। वैश्विक का मतलब वर्ल्ड के स्तर पर, ठीक है, मतलब एक तरह से सारे कंट्रीज को मिलाकर इनको देखा जाएगा। और तीसरा मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र, सदस्य और उपस्थिति, यानी कि जितना भी इनका काम का दायरा है वो सब वैश्विक लेवल पर होगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां से क्वेश्चन देखा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है कि यूएन का मुख्यालय बताइए। तो यूएन का मुख्यालय है कहां पर? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां पे है बच्चा? न्यूयॉर्क है अमेरिका में, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनिसेफ फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपको, एंड क्या भी पूछ लेता है। फिर से अगेन मुख्यालय से क्वेश्चन बनता है। तो मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है हमारा फिर से अगेन न्यूयॉर्क में, ठीक है। फिर है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। क्वेश्चन बनता है मुख्यालय बताइए। तो दी हेग, हेग जो है एक कंट्री, एक सिटी है, कंट्री नहीं है, सॉरी, सिटी है, ठीक है। हेग जो है वो एक सिटी है। क्या है? सिटी। और कहां पर है ये नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है, तो हम बता सकते हैं कि उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? द हेग में है। हेग जो है वो एक सिटी है, किस कंट्री की? नीदरलैंड की। क्लियर है? मुख्यालय से आपको क्वेश्चन बनता है। एन प्लस आईसीजे का फुल फॉर्म बताइए। आईसीजे का फुल फॉर्म बताइए। तो आप बता सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय
न्यायालय, हिंदी में पूछेगा तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पूछेगा, इंग्लिश में पूछेगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछेगा, एंड उसका मुख्यालय आपसे पूछेगा, हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा, तो आंसर इज द हेग, एंड वो कहां पर है, नीदरलैंड में है। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आपके, बहुत ही सिंपल है, अगर जरा सा भी आप दिमाग में रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने अगेन यूएन को डिस्क्राइब किया है कि यूएन क्या है और एक कैसे यूएन का जो सिस्टम है वो यहाँ पे बताया मैंने। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ऑब्वियस है कि अभी मैंने बताया कि कैसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल की ही चीजें होंगी। इसकी स्थापना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में की गई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, हर किसी संस्था का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इस पॉइंट को लेकर काम करेंगे। जैसे कोई भी एजुकेशनल संस्था है तो उसका मेन क्या है कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम इसके बैचेस लाएंगे, और इसकी तैयारी करवाएंगे किसी एग्जाम को प्रॉपर लेकर। तो वैसे ही सबके क्या होते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, और अलग अलग नेशंस के बीच में संबंधों को मधुर बनाए रखना, मैत्रीपूर्ण बनाए रखना। ठीक है, उनको विकसित करना, सामाजिक प्रगति भी होनी चाहिए, है ना, बेहतर जीवन स्तर भी होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका काम है वो है मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। यानी मानव के अधिकारों का पता होना चाहिए कि मानव के कुछ अधिकार भी हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, क्योंकि लोगों को पता चल सके कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, तो ये सब चीजें पता चल सके। तो वैसे ही इसका हमने क्यों बनाया यूनाइटेड नेशन को, ताकि हम इसे वर्ल्ड स्तर पर देख सकें, है ना, वैश्विक स्तर पर हम लोग इसको, इन चीजों को देख सकें। तो सबसे मेन जो इसका मुद्दा है वो है मानव अधिकारों की बढ़ावा देना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे लगभग 93, ये करेंट अफेयर से भी जुड़े होते मुद्दे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक दो डिजिट आगे पीछे होती रहती है, तो करंट अफेयर से भी जुड़े रहते हैं मुद्दे। ठीक है, तो हम लोग उस पर नहीं जाते अभी। चलिए नेक्स्ट, यूनिसेफ का हिंदी में अगर हम लोग पूछते हैं कि भाई बताइए इसका फुल फॉर्म, तो हिंदी में बता सकते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष पूरा नाम है ना। अभी हमने इंग्लिश की भी बात करी थी, याद करिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही याद रखेंगे। चलिए, मुख्यालय की अगर बात करी जाए तो न्यूयॉर्क में, अभी मैंने बताया, और न्यूयॉर्क कहां पे है, USA। ठीक है, अमेरिका में है मुख्यालय। इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, हर बच्चे के लिए, देखो स्पेशली बच्चों पर फोकस किया गया है यहाँ पे। ठीक है, सी फॉर चिल्ड्रंस, तो बच्चों का कह रहे हैं कि इसका मुख्य जो इसका काम है वो हर एक बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। बच्चों के भी तो कुछ अधिकार होते हैं भाई, है ना, उनको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए, है ना, उनके बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर वो कोई गलत हरकत भी कर रहे हैं, जैसे जुवेनाइल कोर्ट वगैरह होते हैं, तो क्यों होते हैं, बड़े बच्चों को मतलब बड़े बच्चे इन द सेंस बड़े लोगों को अलग रखा जाता है, और किसी भी चीज में जैसे कोई सजा देनी है या कोई कोर्ट है या कुछ भी जगह ऐसी है, और छोटों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सुधारने के थोड़े कुछ मौके या कुछ अवसर अलग दिए जाते हैं। तो वैसे ही बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं अलग हैं, जिसमें जीवित रहने, ठीक है, विकास करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए शिक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा। समझ गए क्या क्या है? शिक्षा को लेकर भी है, स्वास्थ्य को लेकर भी है, पोषण को लेकर भी है और सुरक्षा को लेकर भी है। ये सारी की सारी चीजें बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था संगठन है ये। अब देखो आईसीजे की बात करी अभी हमने, तो एक वर्ल्ड लेवल पर है ना एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे अलग अलग अपने अपने कंट्रीज में होते हैं सारे। तो वैसे ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ वैश्विक स्तर के मुद्दे जो हैं वो कहाँ पे शॉर्ट आउट होंगे, उनका सॉल्यूशन कहाँ होगा, तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। ठीक है, यूएन का ही प्रमुख न्यायिक अंग है ना, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और लगभग न्यायालय देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। इसका काम क्या है कि जितने भी मुद्दे होंगे कानूनी मुद्दे, है ना, जो आपस में शॉर्ट आउट नहीं हो सकते, उनका निपटारा कौन करेगा, आईसीजे करेगा। ठीक है, और दूसरा, राज्यों के लिए कानूनी प्रश्नों पर सलाह भी देता है, राय भी देता है, सलाह भी देता है। इसका मुख्यालय द हेग में है, अभी मैंने बात की थी, नीदरलैंड में है। एंड इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए 15 हमारे जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस कह लो, मुख्य न्यायाधीश कह लो या न्यायाधीश कह लो। ठीक है, चलिए अब देखो यूई है ना, यूई बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस एसएससी का क्वेश्चन है ये, कि यूई का मुख्यालय बताइए। मुख्यालय ब्रुसेल्स। अच्छा, ब्रुसेल्स कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ब्रुसेल्स कहाँ पे है, नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेम मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। दोनों से ही क्वेश्चन बनता है और दोनों चीजें कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ एसएससी की मैं बात करूं, कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ठीक है, नाटो का जो मुख्यालय है वो भी काफी बार पूछा जा चुका है, और ईयू का भी है ना, यूरोपियन यूनियन का भी, दोनों का ही मुख्यालय काफी टाइम बाद पूछा गया है। आगे देखिए, अमेरिका से अगर रिलेटेड, ये तो यूरोप केंद्रित संगठन थे, अमेरिका की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फेमस हमारा वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, और दूसरा आईएमएफ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों से ही क्वेश्चन आता है, दोनों का ही याद कर रखिएगा। वॉशिंगटन डीसी, दोनों का ही मुख्यालय कहां पे है, वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, एक काम करते हैं, ईयू और इसे नाटो को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर हम इसकी बात करें, ईयू की, यूरोपीय संघ की बात करते हैं, तो कहते हैं ब्रुसेल्स को, ठीक है, यूई की राजधानी माना गया है, क्योंकि यह यूरोपीय संघ के कई प्रमुख संस्था जैसे यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय संसद का घर है। यानी कि सारी की सारी चीजें कहाँ इंक्लूडेड हैं, हमारे यूई में है। ब्रुसेल्स को माना गया, और ब्रुसेल्स भाई बता ही देती हूँ, चलो मैं यहाँ पे, कहाँ पे है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है, यानी बेल्जियम की कंट्री का नाम है, और ब्रुसेल्स वहां पे एक जगह है। ठीक है, याद रखिएगा, जो यूरोपीय देशों को एकल राजनीतिक परियोजना में एक साथ लाता है। जितनी भी हमारी पॉलिटिकल जो जितनी भी चीजें हैं, पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं, उन सब में डिस्कशन के लिए हमारा ये अपना साथ में बिठाकर मुद्दे शॉर्ट आउट करता है। ठीक है, यूई। नाटो को देखते हैं थोड़ा सा, नाटो को देखिए, उत्तर या उत्तरी कह लीजिए अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, नाटो इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखिएगा। ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स कहां पे है, बेल्जियम में। ठीक है, हिंदी अभी मैंने बताई, याद रखिएगा, हिंदी में भी पूछता है। और ये है क्या, ये है एक सैन्य गठबंधन। क्या है ये, एक सैन्य गठबंधन, जिसकी स्थापना जो है वो 1949 को हुई थी, और उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करके की गई थी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच में ये एक गठबंधन है। अच्छा, ये क्यों किया गया, क्योंकि देखो उत्तरी अमेरिका के जितने भी देश थे ना, वो सब यूएसएसआर के प्रभाव में थे। याद रखिएगा, यूएसएसआर का मतलब, यूएसएसआर जितने भी हमारे रूस की तरफ के कंट्रीज थी, उनकी बात हो रही है। ठीक है, उनके प्रभाव से बचने के लिए हमारे जो नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज थी, उन्होंने एक संस्था बनाई और उसको नाम दिया नाटो। सैन्य संगठन है, क्योंकि सैन्य संगठन है तो आप ये याद रखिए कि अगर किसी भी एक कंट्री पर कोई भी हमला होता है, अटैक होता है, तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के अंदर, मतलब जितने भी नाटो के अंदर जो कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी एकजुट होकर उस कंट्री के खिलाफ में आवाज उठा सकती हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट है।
सैन्य संगठन है। क्यों? क्योंकि देखो अटैक तो होते ही रहते हैं कंट्रीज पे, है ना, अटैक तो होते ही रहते हैं। तो अटैक के साथ इन्होंने एक चीज बनाई, इन्होंने कहा कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। क्या कहा इन्होंने? अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनका कहना यह है कि अगर एक पर हमला करता है तो जवाब जो है वो नाटो का हर कंट्री देगी एकजुट होकर। ठीक है, इनका कहना यह है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 1911 वाला जो हमला था। 1911 में जो हमला हुआ था, तब क्या था कि अमेरिका पर हमला हुआ था भाई, है ना, याद होगा सबको, नहीं तो सर्च मारिएगा आपको पता चलेगा। 1911 वाला जो हमला है, उसमें इन्होंने कहा कि अगर एक कंट्री पर हमला हुआ है तो उस हमले का जवाब जो है वो सारी कंट्री मिलकर देंगी। ठीक है, तो यहां पर इसको कनेक्ट करिएगा कि इनका जो एक कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर है काम करने का, वो इस तरीके से ये काम करते हैं। क्योंकि सैन्य संगठन है तो सैन्य संगठन, सैन्य शक्ति को मजबूत करना इनका मेन काम है, उद्देश्य है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व बैंक। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बैंक है तो रिलेट किससे होगी? फाइनेंस से, और फाइनेंस का मतलब वित्तीय, पैसा। ठीक है, कैसी संस्था है ये? एक वित्तीय संस्था, एक फाइनेंस ब्रांच है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितने भी विकासशील देश हैं जो तरक्की कर रहे हैं धीरे धीरे, उन सारे विकासशील देशों के लिए और उनको तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, एक तो वित्तीय और दूसरा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, इसका जो मेन मोटिव है वो है उद्देश्य। ठीक है, कि ये क्या काम करेगा? ये जितने भी हमारे विकासशील देश हैं उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कराएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो ज्यादातर क्या है, क्योंकि देखो पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो किसको हटाना होगा? इनका मुख्य उद्देश्य है गरीबी को हटाना। ठीक है, गरीबी को समाप्त करना। और जब गरीबी समाप्त होगी तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा? समृद्धि बढ़ेगी, है ना, पैसा आएगा, तो समृद्धि को बढ़ावा देना भी है भाई। ठीक है, 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है और इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी। तो ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताइए, तो वॉशिंगटन डीसी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉशिंगटन डीसी, इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे 5 चीजें हैं। क्या चीजें हैं? पांचों चीजों को आपको याद रखना है, कभी भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक है, IBRD, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। ये जो पहला वाला कॉलम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? IBRD। ठीक है, फिर है IDA, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन, IDA। फिर है उसके बाद IFC, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। फिर है MIGA, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका फुल फॉर्म है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और ये काम क्या कर रहा है? निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट। हाँ, ठीक है। फिर देखो, फिर उसके बाद है ये वाला ICSID। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना, और ज्यादातर पूछा भी यही जाता है। क्यों पूछा जाता है मैं बता देती हूँ, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र बताइए। ठीक है, अगर कोई भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे शॉर्ट आउट कौन करेगा? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद। कह रहे कि अगर कोई भी विवाद होता है इस मुद्दे से रिलेटेड तो उसकी कौन सी शाखा, वर्ल्ड बैंक की कौन सी शाखा उसको शॉर्ट आउट करेगी, उसका सॉल्यूशन निकालेगी? तो आंसर इज ICSID। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद
कॉन्फ्लिक्ट समाधान केंद्र। ठीक है, से क्वेश्चन काफी बार बन चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट वन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इससे भी बनता है। सबसे पहले तो हेडक्वार्टर से ही क्वेश्चन आता है। तो हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी, यानी मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। अब देखो मुद्रा कोष क्यों कहते हैं, क्योंकि लगभग लगभग इतने हैं कंट्रीज, ठीक है, जो वैश्विक क्या है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास और उच्च रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। और ऑब्वियस है कि जब ये सब चीजें बढ़ेंगी, आर्थिक विकास बढ़ेगा, तो फिर गरीबी की दर घटेगी, है ना। तो गरीबी को कम करने के लिए भी विश्व के स्तर पर इसकी स्थापना की गई है। मुद्रा कोष का मतलब भी यही है कि भाई मुद्रा है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में हेल्प होगी, यानी कि जब व्यापार बढ़ेगा तो जैसे छोटे छोटे से जो बैंक हैं वो सॉरी जो बैंक्स हैं, छोटे बैंक नहीं होते, बड़े ही बैंक होते हैं हमेशा, है ना। तो जो बैंक है वो छोटे छोटे जितने भी कारीगर हैं, है ना, छोटे शॉपकीपर्स हैं या छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिन्हें कहते हैं, उनको क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसे पे क्या करते हैं, कुछ कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना ट्रेड करो, आप अपना व्यापार करो और उससे पैसा कमाओ और देन फिर हमें आप दो। तो वही सेम चीज यहाँ पे है इनका कि क्या करेंगे, ये हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देंगे, ट्रेडिंग को, है ना। दूसरा आर्थिक विकास होगा जिससे हमारा उच्च रोजगार लोगों को मिलेगा, और तीसरी चीज गरीबी को कम किया जा सकेगा, है ना। क्वेश्चन यहीं से बनता है, याद रखिएगा कि मुख्यालय कहाँ पे है और इसका काम क्या है। हिंदी में अगर आपको दो स्टेटमेंट दे दिए कि आईएमएफ के क्या क्या काम है, इनमें से क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, है ना, तो वो जीके से भी कनेक्ट होते हैं, तो कई बार यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछता है डब्ल्यूएचओ का, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड बताएंगे, ठीक है। मुख्यालय हेडक्वार्टर्स जो है वो जेनेवा है, हेडक्वार्टर्स मुख्यालय। और दूसरी चीज इसमें पूछता है आपको कि है क्या ये, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और तीसरा पूछता है इसका मुख्यालय मैं अभी बता ही चुकी हूं, और एजेंडा का क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्या हिट कर रहा है, स्वास्थ्य, हेल्थ को, ठीक है। तो स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना और उनके मानदंडों का स्थापित करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी, यानी कि जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्याएं आती हैं वर्ल्ड के लेवल पर शॉर्ट आउट कौन करेगा, तो वर्ल्ड के लेवल पर हमारा डब्ल्यूएचओ शॉर्ट आउट इन चीजों को करता है। ठीक है, आगे देखिए डब्ल्यूटीओ, यहां से भी क्वेश्चन आता है। डब्ल्यूटीओ तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, हमारा जेनेवा। क्या है इसका काम, ठीक है, इसका काम क्या है भाई, व्यापार संगठन की स्थापना जो है, इसका व्यापार संगठन से रिलेटेड है। क्यों, देखो सबसे पहले यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, ये सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं इसका क्या काम है। क्वेश्चन बनता है कि भाई गेट, इसका पहले का नाम क्या है, जैसे डब्ल्यूटीओ अगर मैं बोलूं तो काफी बाद में चेंज हुआ है, अगर हम इसी चीज को पहले देखते हैं तो ये गेट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता आपको कि भाई बताइए इससे पहले इसको क्या नाम दिया गया था, तो गेट। अब देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों को नियंत्रित करना इसका काम था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब जो वर्ल्ड लेवल ट्रेडिंग होती है उसको क्या करना है, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना इसका काम था। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूटीओ जो है वो एक स्थायी संगठन है, बहुपक्षीय संगठन है, और लगभग, अच्छा ये मिसप्रिंट है, इसमें 66 होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 166 जो है वो सदस्य देश शामिल है जो कि वैश्विक व्यापार के अधिकांश हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और याद रखिए जो भारत है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, इंडिया भी इसका सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये एक जो है वो कैसी संस्था है, स्थायी संस्था है। ठीक है, कैसी संस्था है ये, स्थायी संस्था है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि अभी 2025 में
2025 में अभी कौन सा कंट्री इसमें इंक्लूड हुई है, ठीक है। तो 2025 से पहले अगर हम देखें तो 165 थे और 2025 में इसको ऐड किया गया है तिमोर लेस्टे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पर मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, तिमोर लेस्टे, ठीक है, तिमोर लेस्टे, ठीक है, याद रखिएगा ये वाली कंट्री मिलाकर फिर 166 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का 4 क्वेश्चन यहां से निकले। पहला, WTO का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इसका मुख्यालय बताइए, तो आप बताएंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तीसरा, कि इसमें कितनी कंट्रीज अभी तक शामिल है 2025 तक, तो आप बताएंगे 166। चौथा, अगर पूछा जाए कि इसका काम क्या है, तो आप बताएंगे वैश्विक व्यापार के ज्यादातर इसको नियंत्रित, जो वैश्विक व्यापार है, वर्ल्ड ट्रेड है, वो ज्यादातर ये नियंत्रित करता है, ठीक है। एंड उसके बाद 5वां क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कि 166 लास्ट में इसमें कौन सी कंट्री अभी तक ऐड हुई है 2025 में, तो आप बता सकते हैं कि तिमोर लेस्टे नामक एक कंट्री है वो इसमें ऐड हुई है। दूसरी चीज, इंडिया जो है इंक्लूडेड है, इसका संस्थापक सदस्य है। एंड उसके बाद की एक और चीज कि जो ये संस्था जो है वो स्थायी संस्था है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि कई बार जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो याद रखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो हम लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं, आईजीओ और एनजीओ, ठीक है। अब देखो आईजीओ और एनजीओ में क्या फर्क है, तो आईजीओ जो है वो कैसा है, आईजीओ जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब हम लोग एनजीओ पढ़ते हैं तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। पहला आईजीओज हैं जो कि हमारी सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है, और दूसरा जो कि हमारी गैर सरकारी संस्था है। याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो 2 टाइप से डिवाइड करते हैं हम लोग अपने क्लासिफिकेशन के तौर पर। और कैसे करते हैं, आईजीओज एंड एनजीओज। आईजीओ सरकारी संस्थाएं हैं और एनजीओ जो हैं वो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। आई होप कि हेडक्वार्टर से अगर इनमें से क्वेश्चन बनता है तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, और बाकी चीजें भी अगर पूछी जाती हैं तो वो भी आप अच्छे से आपने देखी होंगी। थैंक यू।